बच्चों, हम पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी चैप्टर और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेम्स के बारे में। ठीक है। स्टेम्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सॉइल के ऊपर वाला पार्ट स्टेम कहलाता है और सॉइल के नीचे वाला पार्ट कहलाता है रूट। तो स्टेम क्या होता है? असेंडिंग एक्सिस ऑफ द प्लांट फ्रॉम द प्लीम्यूल। तो प्लीम्यूल, जैसा कि आप जानते हैं, सीड में एक पार्ट होता है प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से निकलता है स्टेम। ठीक है। वो बियर करता है नोट्स, इंटरनोट्स और बड्स। स्टेम पर नोट्स पाए जाएंगे, इंटरनोट्स पाए जाएंगे और बड्स पाए जाएंगे। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज का। ये 4 फंक्शन होते हैं। और नीट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है और कई बार आता रहता है कि विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो गिव राइज टू द स्टेम। कौन सा पार्ट है जो स्टेम जहाँ से राइज होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्लीम्यूल। ऑप्शन में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है हमारे, और ये क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे स्टेम्स के मॉडिफिकेशंस की कि स्टेम में कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं। और मॉडिफिकेशन को हमने यहाँ पर 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन से 5 पार्ट हैं आइए जानते हैं। स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे स्टोरेज की। स्टोरेज में जो अंडरग्राउंड स्टेम हमारा होता है, पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक, जमीकंद, कोलाकैसिया, ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं और मैंने यहाँ पर कंसाइज कर दिया है। ये हाईली इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे सपोर्ट की। सपोर्ट टेंड्रिल्स, जो लता वाले पेड़ होते हैं, जो मतलब किसी चीज़ पर चढ़कर या फिर फैल कर अपना प्रोडक्शन करते हैं या फिर हाईली इसमें कई सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, अपना पूरा लाइफ स्पैन। तो सपोर्ट के मामले में टेंड्रिल्स, ग्राउंड जो गार्ड्स होते हैं जैसे बॉटल गार्ड, ये सब, और ग्रेप वाइन, ये सपोर्ट के लिए इसमें टेंड्रिल्स निकलते हैं। ठीक है। टेंड्रिल जैसे सपोज दैट कि ये कोई पेड़ है और यहाँ से ऐसे ऐसे करली करली आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे निकला रहता है, तो उसको ही टेंड्रिल बोलते हैं। प्रोटेक्शन की बात आती है। प्रोटेक्शन जैसे जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं वो उनको खा लेते हैं, तो थॉर्न्स, थॉर्न्स मतलब जो कांटे होते हैं। कांटे आपने क्या देखा हो, जो सिट्रस जैसे लेमन हो गया, बोगनविलिया हो गया, इसमें कांटे होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है थॉर्न्स। ये प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने प्लांट को गिफ्ट किया है। ठीक है। अब बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो हमारा स्टेम मॉडिफिकेशन है, इसमें फ्लैटेंड और फ्लैशी दो चीज़ें होती हैं। जैसे फ्लैशी हो गया तो से फोटोसिंथेसिस के लिए जो एलोवेरा की आपने देखा होगा, एलोवेरा का जो आपने देखा है वो आप समझते हैं लीफ है, बट वो लीफ नहीं है, वो स्टेम है और स्टेम जो है वो फ्लैशी हो गया है। और जो आप एलोवेरा में कांटे देखते हैं वो उसकी लीफ होती है। उसको उसने प्रोटेक्शन के लिए ऐसे अडॉप्शन कर रखा है कि वाटर लॉस कम से कम हो। तो अपंशिया और यूफोरबिया ये फोटोसिंथेसिस स्टेम के एग्जाम्पल हैं। अब बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब जैसे कि प्लांट के ही किसी पार्ट से हम रीजर्मिनेशन करा सकें वो पूरे पूरे प्लांट का, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका एग्जांपल रनर। रनर एक कैटेगरी है जिसका एग्जांपल होगा ग्रास, और सकर एक कैटेगरी है जिसका एग्जांपल होगा बनाना। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है। नीट में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है, जैसे मैंने बताया मॉर्फोलॉजी चैप्टर में एग्जांपल हाईली इंपॉर्टेंट है। तो गिव टू एग्जांपल ऑफ स्टेम मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का मैंने एग्जांपल आपको बताया, यूपेंशिया एंड यूफोरबिया। तो यहाँ पर आपका स्टेम मैंने कंप्लीट कर दिया है और यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही क्वेश्चन आता है।